हेलो दोस्तों, मेरे इस रीना टॉक चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने हरतालिका तीज के बारे में विशेष जानकारी लेके आई हूँ। हरतालिका तीज पर ये करने से पति की उम्र बढ़ जाती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस वर्ष हरतालिका तीज 21 अगस्त को मनाई जाएगी। यह व्रत विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु की मनोकामना के साथ रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत रखती है और अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए भी इस व्रत को रखती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इस व्रत का महत्व बढ़ जाता है। तब पार्वती जी के तप और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज में महिलाएं पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती है। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे या उससे अधिक समय तक निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है। पति की लंबी उम्र और अच्छे पति की चाहत रखने वाली महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती है। लेकिन ये व्रत जितना कठिन, इसका उपाय उतना ही असरदार है। शादी नहीं हो रही है या पति नहीं करता प्यार, रिश्ते जुड़ने से पहले ही टूट जाए या शादी होने के बाद पति से प्यार नहीं मिल पा रहा है या बार बार टूट रही है, शादी पति पत्नी के बीच में आ रही है दूरियां, तो हरतालिका तीज पर करे ये उपाय। हजारों गुना बढ़ा देंगे पति का प्यार, हर मुश्किल हो जाएंगी दूर। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को माता पार्वती से सदा सुहागन रहने का वरदान मिलता है। वहीं कुंवारी लड़कियों को मन चाहा वर मिलता है। माना जाता है कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही हो या पति पत्नी में अनबन हो, इस दिन बस एक छोटा सा उपाय करने से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। हरतालिका तीज के दिन ये उपाय आप लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन यदि कोई कुंवारी लड़की भगवान शिव और माता पार्वती को 2 पान और सुपारी के जोड़े चढ़ाते हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और हरतालिका तीज के अगले दिन वह श्रृंगार की वस्तुएं या तो घर की किसी बड़ी महिलाओं को दे दे या फिर पंडिताइन को दे दे। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो हरतालिका तीज के दिन 11 सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट में दे। आपके ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन आपको किसी भी वृद्ध सुहागन महिला को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य भेंट करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति की उम्र लंबी होगी। हरतालिका तीज के दिन आपको अपने पति के साथ अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन सुहागन महिला को अपने हाथ से शिवलिंग बनाना चाहिए और उस पर बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। यदि आप ऐसा करती है तो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि किसी लड़की के विवाह में अड़चन आ रही है तो उसे हरतालिका तीज के दिन हल्दी से माता पार्वती की प्रतिमा बनाना चाहिए और 40 दिनों तक इसकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई लड़की किसी से प्रेम करती है और उसे अपने पति के रूप में पाना चाहती है तो हरतालिका तीज के दिन एक गुलाब के फूलों की माला लेकर उसे भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। यदि आपके जीवन में सुख की कमी है तो आपको हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को हरे रंग की चुनरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में इन नियमों का आप लोग अवश्य ध्यान रखें। जो महिलाएं शादीशुदा है वह अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत करती है। वही जो कुंवारी लड़कियां हैं वह अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना महिलाओं के लिए जरूरी है।
आज हम आपको इस व्रत के दौरान किन नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए ये बताने जा रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत का नियम बहुत ही कठिन माना जाता है। यदि कोई महिलाएं एक बार हरतालिका तीज का व्रत करती है तो उसको यह व्रत हर वर्ष करना पड़ता है। यदि महिला किसी कारणवश यह व्रत छोड़ना चाहती है तो इसके लिए इस व्रत का उद्यापन किसी अन्य स्त्री को दे सकती है। जो महिलाएं शादीशुदा है वह अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत करती है। हरतालिका तीज व्रत के समय स्त्रियां 24 घंटे तक अनाज और जल का ग्रहण न करें। ऐसा माना जाता है कि हरतालिका तीज व्रत विधवा महिलाएं नहीं कर सकती है। हरतालिका तीज व्रत पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा विधि विधान पूर्वक करनी चाहिए। अगर महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कर रही है तो पूजा करने के बाद सुहाग की सामग्रियां किसी सुहागिन को दान दीजिए या फिर आप सुहाग की सामग्री किसी मंदिर के अंदर पुरोहित को दान कर दीजिए। ऐसा बताया जाता है कि हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन रात के समय नहीं सोना चाहिए, बल्कि अन्य महिलाओं के साथ रात भर जागरण करने का नियम बताया गया है। अगर आप हरतालिका तीज व्रत करती है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप इस दिन अपने मन को शांत रखें, यानी आप गुस्सा न करें। हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को इस नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आप इस दिन अपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग से अपशब्द न बोले और ना ही उनका अपमान करें। अन्यथा अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे आपको अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी आपकी पूजा व्यर्थ ही हो जाएगी। हरतालिका तीज व्रत अपने पति के लिए रखा जाता है, इसलिए महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दिन आप अपने पति से किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, वरना आपको अपनी पूजा का फल नहीं मिल पाएगा। खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। चावल के खीर बनाकर माँ पार्वती को भोग लगाएं। इसके बाद पति बैठकर खीर खाए, पत्नी अगले दिन उपवास खोलने पर खाए। 11 नवविवाहिता को सुहाग की पिटारी भेंट करे। इसमें पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए। 5 बुजुर्ग सुहागन को साड़ी और बिछिया दे, पैर छुए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शिव पार्वती के मंदिर जाए। मंदिर में शिव पार्वती को लाल गुलाब अर्पित करे। इस दिन पति शुभ मुहूर्त में पत्नी को अपने हाथों से मांग भरे और बिछिया पायल भी खुद पहनाए। इससे पति पत्नी में प्रेम प्रगाढ़ होता है। हरतालिका तीज पर गणेश मंदिर में मालपुए अर्पित करने से भी दाम्पत्य जीवन में रस घुलता है। इस दिन पत्नी अपने हाथों से पान का बीड़ा लगाकर शिव जी को चढ़ाए और फिर पति को दे, इससे भी प्रेम रस बढ़ता है। गुड़ के 11 लड्डू माँ पार्वती को चढ़ाए और अगले दिन श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना के बाद खाए। मनपसंद पति की कामना है तो इनमें से कुछ उपाय कुंवारी लड़की भी सुविधा अनुसार कर सकती है। आप सभी मेरे दोस्तों को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।